guys, welcome back to my channel Pooja's Ada. Hope you all are doing great. So आज है मेरी मम्मी के आँख का सर्जरी एंड लास्ट के एक दो व्लॉग्स में मैंने बताया था कि मम्मी जब लास्ट टाइम आई थी तभी हम सर्जरी कराने वाले थे, बट उस टाइम पे मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं थी और उस टाइम पे मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी को इसलिए जाना पड़ा, नहीं तो हम उस टाइम ही सर्जरी करा लेते। बट यहाँ पे भी जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तब डॉक्टर ने यही कहा कि अगर एक बार इन्फेक्शन होता है तो सर्जरी जितनी जल्दी कराए उतना अच्छा है, क्योंकि इन्फेक्शन बार बार होगा, कितनी जल्दी होगा कितना लेट होगा बट होगा। तो फिर मम्मी गई, अभी नाना की तबीयत ठीक है तो इसलिए फिर मम्मी आ गई सर्जरी कराने के लिए। एंड कल उनका RT-PCR हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आया और बाकी भी ब्लड टेस्ट और ये सारे टेस्ट जो भी है वो सारे कुछ हुए एंड सबका रिपोर्ट आ गया है। आज है उनका सर्जरी। तो मॉर्निंग में उनकी सर्जरी 9 बजे का डॉक्टर ने टाइम दिया था। 7:30 को डॉक्टर ने मम्मी को बुलाया था एंड 9 बजे बोला था सर्जरी होगा। सो मॉर्निंग में मेरी मम्मी एंड मेरे हस्बैंड ये दोनों चले गए हैं एंड उसके बाद वहाँ पे 10 बजे तक कुछ मेरे हस्बैंड रहेंगे एंड उसके बाद उनको ऑफिस जाना है। तो तब मैं जाऊँगी, मतलब वो मेरे को आएंगे लेने के लिए, फिर वो मुझे हॉस्पिटल छोड़ देंगे 1-1.5 घंटा या शायद 2 घंटे के लिए। ज़्यादा मैं रह नहीं सकती क्योंकि इवान तंग करता है। इवान ज़्यादा मैं रह नहीं सकती क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रह पाऊँगी वहाँ पे क्योंकि इवान तंग करने लगता है। बट मैं जैसे ही कुछ बोलना स्टार्ट करती हूँ, इवान प्लीज़, वो बहुत नौटंकी कर रहा है। मैं जैसे ही कुछ बोलना स्टार्ट करती हूँ ना इवान, और ये देखो इवान इवान को अभी नींद आ रही है और मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मैं जाऊँगी हॉस्पिटल करीब 9:30-10 बजे। मेरे हस्बैंड आएंगे लेने के लिए, वो मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करके देन वो ऑफिस चले जाएंगे एंड वहाँ पे थोड़ा देर रह के फिर वो आएंगे। तब तक जो मम्मी का सर्जरी होगा तो वहाँ वैसे किसी की ऐसे ज़रूरी नहीं है रहना। नहीं बट हो गया रहना वहाँ ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर रिक्वायरमेंट हो गया, किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई तो एक अटेंडेंट को रहना चाहिए। तो बस तब तक एंड उसके बाद फिर मैं घर आ जाऊँगी और फिर मेरे हस्बैंड ही रहेंगे। तो अभी तो वो दोनों जा चुके हैं और ये भाई साहब रो रहे हैं, तंग कर रहे हैं मुझे। तो अभी हो गया अभी मैं इसे फ़िलहाल फीड करा के नाश्ता करा के इसे मैं सुला दूँगी। अभी मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ और हस्बैंड लेने के लिए आए थे और वो हमें जो हॉस्पिटल का जो एंट्रेंस है वहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि जो गेट पास है वो एक ही है, तो इसलिए वो अंदर नहीं, मतलब हम दोनों में से कोई एक ही अंदर जा सकता है। तो अब मैं अंदर जाऊँगी और एटलीस्ट 1.5-2 घंटे के लिए मैं यहाँ पे रहूँगी एंड उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से। तो वो अभी हम जा रहे हैं अंदर। फ़िलहाल मम्मी इस टाइम पे अभी अकेली है। यहाँ पे गेट पास चेक हो रहा था तो मैं वो गेट पास दिखा के अब मैं जा रही हूँ अंदर। अभी बस मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए हैं और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। मम्मी का सर्जरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्योंकि पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट अलाउ है तो मेरे हस्बैंड मेरे को नीचे ही छोड़ के गए हैं और मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रखूँगी। इवान हल्ला नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है और इसको रखना पॉसिबल नहीं होगा, गोद में ही रखना है। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड सिर्फ ऑफिस में पंच करके आएंगे, तब तक के लिए मैं रहूँगी, उसके बाद वही रहेंगे। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास।
जैसे ही हम अंदर गए, इवान ने अपनी नानी को देख के वो पहचाना ही नहीं, क्योंकि मम्मी ने मास्क लगाया हुआ था और वो जिस टाइप के गेटअप में थी, तो अब वो तो अपनी नानी को सूट में देखता है, तो वो पहले तो पहचाना नहीं। फिर मम्मी ने जब मास्क हटाया तब उसने मम्मी को पहचाना है, और वो इतना ज़्यादा खुश हो गया था। तब वो फिर बहुत देर मम्मी के साथ खेला, और खेल के जब वो थक गया तो वो फिर सो गया था। एंड यहाँ पे हम अभी वेट कर रहे हैं मम्मी के टर्न का। सो मम्मी के पहले एक पेशेंट गए हुए हैं, और वो जब आएंगे उसके बाद मम्मी का टर्न है। तब तक जो मम्मी का बीपी शुगर टेस्ट है वो सारा सब कुछ हो चुका है, जस्ट मम्मी को ओटी में जाना है। सो आई थिंक 1 सवा 1 घंटे का जो टाइम लगेगा। सो फ़िलहाल हम यहाँ पे अभी वेट ही कर रहे हैं। और इवान बड़े आराम से सोया हुआ है। उसका जो हार्डली वही 10-15 मिनट का पावर नैप होता है, उसने वो लेके उठ गया। सो अभी मम्मी को लेके गए हैं सर्जरी के लिए, एंड ऑलमोस्ट 1.5 घंटा का सर्जरी होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं और इवान वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि इवान यहाँ पे बहुत हल्ला कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है। तो पता है हॉस्पिटल में ना थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लगता है, और क्योंकि और भी पेशेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है, वो रेस्ट कर रहे हैं, और ये तो सुनेगा नहीं। सो ये अपने हल्ला में, अपने मस्ती में। सो बस मैं अभी मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो जब आएंगे देन वो मुझे घर ड्रॉप कर देंगे, एंड फिर वो रहेंगे। और फिर रिलीज़ कब तक देगा वो तो खैर पता नहीं है। तो यस, अभी फ़िलहाल हम केबिन में ही हैं। हम दोनों केबिन में ही थे। एंड उसके बाद फिर मैंने मेरे हस्बैंड को, मम्मी जैसे ओटी के लिए गई, मैंने मेरे हस्बैंड को बता दिया था। तो वो बोले थे कि वो उसके हिसाब से मतलब बोल दिया था कि क्योंकि जो पहले वाले पेशेंट है ना, उनको लगा था कुछ 1 सवा 1 घंटा, तो उतना टाइम मैंने मतलब बता दिया था उनको कि इतना टाइम शायद मम्मा का भी लगेगा, कि दोनों का जो केस था सेम केस था। तो वो बोले थे कि ठीक है उस हिसाब से आ जाएंगे। और इवान क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और वो हल्ला भी कर रहा था, तो मैं उसे शांत करा रही थी, तो उस वजह से भी उससे ना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको बहुत ऐसा लग रहा था कि वो मस्ती नहीं कर पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है। तो मैं इधर उधर उसको लेके घूम रही थी। वो अगर उसको बैठाने से ना वो तंग कर रहा था, रो रहा था, तो उसको चाहिए था कि मैं उसको गोद में ही लेके घूमूं। लास्ट में थक के मैं इवान को अब बाहर लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे केबिन में और भी पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी हुई है, उन्हें पेन हो रहा है, वो रेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा है ना, केबिन है तो शांत है, वहाँ पे साउंड इको हो रहा है, तो इवान को वहाँ पे चीखने चिल्लाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब वो तो बच्चा है, समझेगा नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, इसलिए मैं उसे बाहर लेके आ गई हूँ। और वैसे भी जब तक मम्मी की सर्जरी हो रही है तब तक हमारा कुछ काम ही नहीं था वहाँ पे, तो मैं इसलिए बाहर लेके आ गई हूँ, क्योंकि बाहर में लॉन है एंड ना बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो वो ये सारी चीज़ें ही देख रहा था, उसको मैं बिज़ी रख रही थी ताकि वो चीखना चिल्लाना कम करे। एंड बस वो यही सब में खो गया, बिल्डिंग देख रहा है, गाड़ी देख रहा है, आते जाते लोगों को देख रहा है। एंड मुझे थोड़ा देर यहाँ पे एटलीस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करना था, क्योंकि तब तक अंदर जाते मेरे मम्मी की सर्जरी भी हो जाएगी और मेरे हस्बैंड भी हमें लेने के लिए आ जाएंगे। मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल से। मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के गए हैं। इवान तंग करने लगा था एक्चुअली, उसका जो, क्योंकि हम मॉर्निंग में 10 o'clock को चले गए थे, तो उसका बीच में यहाँ पे ना सोने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो सो नहीं पाया था, तो उसे नींद आ गई थी, इसलिए वो बहुत तंग कर रहा था। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली वो सो गया गोद में ही। तो अभी गाड़ी पे भी हवा लग रहा था, तो वो सोया ही है। उसे अभी मैंने सुलाया है, और अब मैं फटाफट जाके लंच बना लूँगी, क्योंकि इवान उठेगा तो उसे भी लंच कराना है। तो ज़्यादा मतलब सिंपल सा लंच बनाऊंगी, ताकि अगर मम्मी खा सकती हैं तो, और अगर डॉक्टर ने बोला है कि सादा खाना खा सकती हैं तो वो भी खा लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मम्मी की सर्जरी हो गई है, अच्छे से हो गया। हाँ, पेन उनको बहुत ज़्यादा है, तो वो रेस्ट कर रही हैं। एंड मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के अभी जब जाएंगे तब वो उनके लिए चाय, केक या बिस्किट कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अब वो खा सकती हैं। रूम टेम्परेचर में उन्हें चाय लेना है, बहुत ठंडा नहीं और बहुत गर्म भी नहीं। तो चाय के साथ सॉफ्ट मतलब केक या बिस्किट उसमें डिप करके, इस टाइप की चीज़ें वो अभी फ़िलहाल खा सकती हैं। और आज ही मम्मी को रिलीज़ कर देंगे। तो मैंने जब डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला शाम हो जाएगा, लाइक 3 या 4 बजेगा उनको रिलीज़ करते।
तो तब तक मम्मी रेस्ट कर रही हैं और फ़िलहाल मेरा कुछ काम नहीं था। इवान तंग कर रहा था और उस जगह पे ना मतलब उसको बहुत देर लेके रहना भी सेफ़ नहीं था। तो मैं ज़्यादा टाइम गाड़ी में थी, उसको फ़ीड करा रही थी और ये सारा चीज़ मतलब मैं बाहर में ही थी। एंड मम्मी का जब सर्जरी हुआ तो मम्मी ओटी में थी, तो वहाँ पे मेरा भी वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता था। तो मैं बहुत देर वहाँ पे नहीं थी और फ़िलहाल मैं आ गई हूँ और अब मेरे हस्बैंड वहाँ पे रहेंगे। एंड या अभी फिर देखते हैं कि कितने बजे तक मम्मी को रिलीज़ देता है और उसके बाद बाकी जो सारी बातें हैं कि उनको किस टाइप का खाना है और कब फिर उनको नेक्स्ट विज़िट के लिए जाना है, ये सारा डिटेल मेरे हस्बैंड डॉक्टर से बात कर लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए क्योंकि इवान फ़िलहाल सोया हुआ है, तो उसके पहले एटलीस्ट दाल चावल मैं बना लूँ, बाकी ताकि उसको मैं खिला सकूँ जब वो उठे तो, क्योंकि जब भूख लगेगा तो वो रोने लगेगा। तो या अभी फिर देखते हैं कि मम्मी कब आती है। बाकी सर्जरी बहुत अच्छे से हो गया है एंड हाँ, पेन उनको बहुत ज़्यादा है क्योंकि आई गेस यहाँ ना जो नाक की हड्डी है उधर से रास्ता बनाते हुए शायद ऐसा कुछ सर्जरी हुआ है, क्योंकि मम्मी के पहले जो पेशेंट गए थे वो मम्मी के बगल बेड पे जो थे, वो जब आए तो उनसे मैंने पूछा था तो वो बोले कि हाँ, पेन होता है एंड होता है, अभी है, कराना था, बट बाकी सब कुछ ठीक हो गया है। अभी वो रेस्ट करेंगी तो जल्दी रिकवर हो जाएँगी। सो चलिए अभी मैं चलती हूँ लंच बनाने के लिए। 5 बजे के करीब मम्मी घर आई। 4 बजे जब मैंने हस्बैंड को कॉल किया था तो वो मेडिसिन्स ले रहे थे एंड उस टाइम पे मतलब डॉक्टर ने रिलीज़ किया था। सो अभी फ़िलहाल मम्मी घर आ गई हैं और उन्हें एटलीस्ट 1 वीक 10 डेज़ कंप्लीट रेस्ट में ही रहना है।